हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। हम करने वाले हैं लिमिट एंड कॉन्टिन्यूटी की एक एग्जांपल। इसकी ऑलरेडी बहुत सारे एग्जांपल्स मैं आपको करवा चुकी हूँ। अगर आपने वीडियोस नहीं देखी हैं तो लिंक आपके पास पूरी की पूरी प्लेलिस्ट का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप वहाँ से देख सकते हैं। तो चलिए, मैंने आपको क्या बताया है, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हमने इसके रिलेटेड की हैं। तो डज़ नॉट एग्जिस्ट वाला जो इस टाइप का क्वेश्चन है, 1 ओवर समथिंग डज़ नॉट एग्जिस्ट, जैसे कि हमने किया था साइन 1 ओवर x डज़ नॉट एग्जिस्ट, इस टाइप का भी क्वेश्चन हमने किया था। तो उसको हम किस वे से करेंगे, वो हमारा सॉल्व होगा कोशी क्राइटेरिया से। बिकॉज यहाँ पे हमें एल नहीं गिवन है, एल नहीं गिवन है तो हम ये जो नॉर्मल हमारा होता है एफ एक्स माइनस एल, जो लिमिट की डेफिनेशन होती है, इससे हम इसको सॉल्व नहीं कर पाते। ठीक है, तो हम इसको किससे करेंगे, कोशी क्राइटेरिया से करेंगे। कोशी क्राइटेरिया क्या होता है, इसकी वीडियो मैंने ऑलरेडी आपको प्रोवाइड करवाई है, लिंक आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ से देख सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा हिंट दे देती हूँ। fx1 माइनस fx2, जब मॉडुलस इसका लेस देन एप्सिलॉन हो जाएगा फॉर xi माइनस a लेस देन डेल्टा, तो यहाँ पे आप इसको क्या बोल दोगे, आई क्या 1 और 2। तो इसको आप क्या बोल दोगे, जब आपकी ये कंडीशन सॉल्व हो जाती है, ये कंडीशन प्रूफ हो जाती है कि ये चीज़ वैल्यू जो है वो लेस देन एप्सिलॉन आ जाती है, तो आप इसको क्या बोल दोगे कि ये जो लिमिट है ये एग्जिस्ट करती है। और अगर ये नहीं आ पाती है तो हम कह देंगे कि लिमिट जो है वो डज़ नॉट एग्जिस्ट, लिमिट जो है वो एग्जिस्ट नहीं कर रही है। क्लियर। चलिए इसका प्रूफ देख लेते हैं। अब हमें नीड किस चीज़ की है, एप्सिलॉन की नीड है और डेल्टा की नीड है। ये चीज़ हमने की, तो हम क्या ले लेते हैं, सबसे पहले एप्सिलॉन पॉजिटिव बी एनी स्मॉल नंबर। हमने कोई स्मॉल नंबर लिया एप्सिलॉन पॉजिटिव, लेट 0 इज लेस देन एप्सिलॉन इज लेस देन 1। और एक हम ले लेते हैं डेल्टा पॉजिटिव बी एनी रियल नंबर, कोई भी एक रियल नंबर ले लिया जो कि क्या है, डेल्टा। तो यहाँ पे देखिए क्या चीज़ है, मैं आपको डायग्राम से क्लियर करती हूँ। ये आपकी सबसे मुश्किल काम होता है इस तरह के क्वेश्चंस में। लिमिट आपकी जा रही है -5/2, यही है ना, लिमिट एक्स टेंस टू सी होता है। अगर हम कहते हैं लिमिट एक्स टेंस टू ए या लिमिट एक्स टेंस टू सी, लिमिट एक्स टेंस टू ए और हमारे पास होता है एक्स माइनस ए लेस देन डेल्टा, यही चीज़ होती है। तो यहाँ पे लिमिट किस तरफ जा रही है, -5/2 की तरफ। और जब मैं कहती हूँ कि x माइनस ए लेस देन डेल्टा होता है, यहाँ पे मैंने आपको लिमिट की डेफिनेशन में समझाया था, तो हमारे x के पॉइंट्स किस साइड पे होते हैं, a माइनस डेल्टा इज लेस देन x इज लेस देन a प्लस डेल्टा। x की वैल्यूज़ हमारी कहाँ पे आती हैं, a प्लस डेल्टा वाली साइड पे और a माइनस डेल्टा वाली साइड पे, ये चीज़ होती है। और लिमिट कहाँ पे है, लिमिट x टेंस टू a, ये हमारा x के पॉइंट्स होते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास एक इस तरह का है, -5/2 है, x टेंस टू -5/2 है, तो यानी कि मुझे पॉइंट्स कहाँ पे मिलेंगे, यहाँ पे एक डेल्टा आएगा और यहाँ पे एक माइनस डेल्टा आएगा, इस तरह के पॉइंट्स मुझे मिलेंगे। ठीक है, तो ये मेरा पॉइंट यहाँ पे क्या बन गया, -5/2 प्लस डेल्टा, यानी कि मैं a माइनस डेल्टा और a प्लस डेल्टा के बीच में जाती हूँ ना, a माइनस डेल्टा के बीच में, तो ये मेरा आ जाएगा -5/2 माइनस डेल्टा। अब यहाँ पे देखिए ये क्या चीज़ है, -5/2 प्लस डेल्टा का मतलब क्या है कि ये जो डिस्टेंस है ना मेरा, ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस क्या है, डेल्टा है। ऐसे ही होता है ना, जैसे कि मैंने ये लिया, ये पॉइंट अगर 1 है, यहाँ पे 3 है, 1 और 3 के बीच का डिस्टेंस क्या है, दैट इज़ 2। तब ये पॉइंट क्या बनता है, 1 + 2, तो ये पॉइंट आता है 3। ऐसे ही होता है ना। तो ऐसे ही मैं कह रही हूँ कि ये जो सारी चीज़ है ना, ये क्या है, डेल्टा। समझ आ रही है इतनी चीज़। मैंने आपको पॉइंट लेने सिखाने हैं कि आप खुद कैसे ले सकते हो। ये मैंने ले लिया डेल्टा। अब देखिए, मैं कोई ऐसा नंबर, अगर मुझे इसके बीच में कोई नंबर्स लेने हैं तो मुझे कोई भी नंबर जो होगा वो डेल्टा से छोटा लेना होगा। ठीक है, कोई भी नंबर होगा वो जो है, लेट, बताती हूँ कैसे आएगा, करूँगी तो आपको समझ आएगा। लेट 1/2n इज़ लेस देन डेल्टा। मैंने लिया 1/2n लेस देन डेल्टा, जो 1/2n डिस्टेंस है ना वो लेस देन डेल्टा है, यानी कि वो यहाँ पे इस पॉइंट पे देखिए डायग्राम में, यहाँ पे ख़त्म हो गया 1/2n लेस देन डेल्टा। तो इस पॉइंट का नाम क्या होगा, इस पॉइंट का नाम होगा -5/2 प्लस 1/2n। ठीक है ना, जैसे ये पॉइंट था, ये -5/2 प्लस डेल्टा था, तो ये 1/n, मैंने यहाँ तक डिस्टेंस 1/n लिया, तो इस पॉइंट का नाम क्या होगा, -5/2 प्लस 1/2n। क्लियर। ठीक है, मैंने 1/2n जो है यहाँ पे ले लिया। अब मैं कह देती हूँ कि जो 1/4n है, 1/4n इज़ लेस देन 1/2n होता है, दैट इज़ लेस देन डेल्टा। तो मैंने इसके बीच में एक पॉइंट और ले लिया जो कि था 1 माइनस यहाँ पे। ठीक है, यानी कि इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, 1/4n। और ये जो पहले पॉइंट्स लिए थे ये दोनों, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना था, 1/2n। तो ये जो पॉइंट मैंने अभी न्यू लिया है, इस पॉइंट का नाम क्या होगा, -5/2 प्लस 1/4n। क्लियर होगी इतनी चीज़। तो चलिए आ गए मेरे पास पॉइंट्स। मुझे x1 और x2 ही तो ढूंढना होता है। जब तक मुझे x1 x2 नहीं मिलते मेरा क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाता। x1 x2 जिसने फाइंड आउट कर लिया उसका क्वेश्चन सॉल्व। अब हो गई आपकी प्रॉब्लम सॉल्व। x1 भी हो गया आपके पास, x2 भी हो गया, -5/2 प्लस 1/4n।
क्लियर होगी इतनी चीज़? अगर कहीं पे कोई डाउट रह जाता है ना, आप मुझे कमेंट करके पूछ लेना साथ के साथ। ये इतनी चीज़ आपको क्लियर होनी ज़रूरी है। यहाँ पे क्लियर हो गया, बस अब हमें करना क्या है, हमें चाहिए क्या, fx1 माइनस fx2, ये चीज़ हमें चाहिए। लेस देन एप्सिलॉन हमने प्रूफ करनी है, तो fx1 निकालें पहले तो, ठीक है। x1 हमारे पास आ ही गया है, तो fx1 निकालते हैं। fx1, अब fx क्या है हमारे पास यहाँ पे 1/2x प्लस 5, ये चीज़ है। तो यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, 1/2x1 प्लस 5, x1 की वैल्यू मैं यहाँ पे रख देती हूँ 1/2। x1 कितना आया था मेरा, x1 आया था हमारे पास -5/2 प्लस 1/2n, -5/2 प्लस 1/2n। तो अब हमने यहाँ पे लिख देना है प्लस, ये क्या है 5, 2x1 प्लस 5x1 की वैल्यू मैंने यहाँ पे लिख दी। अब इसमें मैं करूँगी, ये 2 और 2 कैंसिल हो जाएंगे, मेरे पास आ जाएगा -5। तो चलिए मैं कर लेती हूँ 1/-5 प्लस 1, 2 और 2 कैंसिल हो जाएंगे, 1/n प्लस यहाँ पे आ गया मेरे पास 5, और यहाँ पे 5 और 5 कैंसिल आउट हो जाएंगे, और यहाँ पे 1/, ये क्या आ जाएगा आपके पास n। क्लियर होगी इतनी चीज़? चलिए fx2 की वैल्यू निकालते हैं। fx2 इज इक्वल टू 1/2x2 प्लस 5 इज इक्वल टू 1/x2 की वैल्यू क्या थी हमारे पास 2, x2 की वैल्यू थी हमारे पास -5/2 प्लस 1/4n, और साथ में आपका आ गया प्लस 5। क्लियर? इज इक्वल टू 1/, अब वही चीज़ हो गई, 2 और 2 कैंसिल हो जाएंगे, -5 प्लस 1/2n प्लस 5। क्लियर? ये 5 और 5 कैंसिल आउट हो जाएंगे, और ये आपका चला गया पर ये आपका आ गया 2n। अब आपके पास fx1 भी आ गया, fx2 भी आ गया। आपने करना क्या है, fx1 माइनस fx2 की वैल्यू आपको चाहिए। तो ये आप कैसे निकालोगे, fx1 कितना आया था आपका n, और fx2 कितना आया आपका -2n। तो fx2 जो आया आपका 2n आया, माइनस ये साइन n -2n हो गया, तो ये आपका आ गया इज इक्वल टू -n, और ये मॉडल्स में है तो आप इसको लिख दोगे n। अब आपके पास इसकी वैल्यू आ गई n विल बी ग्रेटर देन 1, n इज़ ग्रेटर देन 1, बिकॉज n जो है हमने एक पॉजिटिव इंटीजर लिया है, तो ये ग्रेटर देन 1 वैल्यू आएगी इसकी। तो ये जो है दैट इज़ ग्रेटर देन 1 इज़ ग्रेटर देन एप्सिलॉन। क्यों ग्रेटर देन एप्सिलॉन? बिकॉज हमने लिया था 0 इज़ लेस देन एप्सिलॉन इज़ लेस देन 1। तो यहाँ पे हमारा क्या चीज़ आ गई कि जो यहाँ पे ये चीज़ आ गई fx1 fx2 माइनस fx2 दैट इज़ ग्रेटर देन एप्सिलॉन। तो यहाँ पे क्या चीज़ बन गई, fx1 माइनस fx2 दैट इज़ ग्रेटर देन एप्सिलॉन। ग्रेटर देन एप्सिलॉन 4 पॉइंट्स कहाँ पे थे आपके, x -5/2 लेस देन डेल्टा। जो x1 और x2 पॉइंट्स थे वो सारे हमने कहाँ से लिए थे, x -5/2 दैट इज़ मॉडुलस लेस देन डेल्टा। और इस चीज़ के लिए ये ग्रेटर देन एप्सिलॉन आ गया है। तो ग्रेटर देन एप्सिलॉन आ गया, इसका मतलब ये बाय कॉची क्राइटेरिया हम लिख देंगे कि कॉची क्राइटेरिया में तो हमें बोला गया कि ये लेस देन एप्सिलॉन होना चाहिए, बट ये तो ग्रेटर देन एप्सिलॉन आ गया। तो बाय कॉची क्राइटेरियन लिमिट x टेंस टू -5/2 1/2x प्लस 5 डज नॉट एग्जिस्ट। क्लियर हो गई इतनी चीज़? अगर कहीं पे कोई डाउट आता है आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। अब इसके साथ का एक क्वेश्चन जो है वो आप खुद सॉल्व करके देखेंगे, और आप मुझे बताएंगे कि मैम क्लियर हो गया है या नहीं हो गया है। ये आपका रहेगा होमवर्क पार्ट। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ, लिखिए आप, लिमिट x टेंस टू -3/2 1/2x प्लस 3, ठीक है, डज नॉट एग्जिस्ट। ये आपने प्रूव करना है। और अगर कहीं पे कोई डाउट आता है मैं आपको ये प्रॉब्लम सॉल्व करके दिखा दूंगी, तो पहले आप खुद करके देखेंगे। अगर आपने ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं की है तो आप इसको करके देखिए, और अगर नहीं कर पाएंगे तो मैं आपको न्यू वीडियो इसकी प्रोवाइड करवा दूंगी। ओके, तो चलिए आप ट्राई कीजिए। थैंक यू एंड कीप वॉचिंग माई वीडियोज़।